खबर छतरपुर जिले से, जहां पर नौगांव बुंदेलखंड पेट्रोल पंप एक बार फिर विवादों में है। देर रात एक स्थानीय ग्राहक ने 600 रुपए का डीजल अपने 4 पहिया वाहन में भरवाया, लेकिन वाहन स्टार्ट नहीं हुआ। जब ग्राहक ने पेट्रोल पंप कर्मचारी से इस बारे में आपत्ति जताई तो कर्मचारी ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि यदि डाले गए डीजल की कीमत कम निकली तो वह पूरी कार की कीमत चुकाएगा। ग्राहक, जो कि नौगांव का निवासी है, कार स्टार्ट न होने पर अपनी फैमिली को लेकर पैदल ही चल गया। अगले दिन जब वह वापस आया तो पंप संचालक को बुलाकर गाड़ी का डीजल नपवाया गया तो टैंक में 2-3 लीटर डीजल ही निकला, जबकि ग्राहक ने 600 रुपए का भुगतान किया था। इससे पहले भी इस पेट्रोल पंप पर 2 माह पूर्व अन्य ग्राहक ने डीजल चोरी की शिकायत की थी। पंप पर लगातार ग्राहकों से ठगी की शिकायतें सामने आ रही हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी द्वारा अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ग्राहकों का कहना है कि यदि समय रहते जिम्मेदार अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की तो पंप पर भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। सवाल उठता है कि आखिर कब तक इस तरह की ठगी का शिकार होते रहेंगे आम लोग। नाम है भाई साहब का? मेरा नाम मसरत हसन है। हाँ, यहाँ कहाँ खड़े हैं आप? मैं इधर बुंदेलखंड पेट्रोल पंप पर खड़ा हूँ। हाँ, क्या घटना हो गई भाई साहब? मेरे साथ ये हुई कि रात को मैं आया, मुझे गाड़ी में अपनी डीजल कम लगा तो मैंने यहाँ गाड़ी टिकाई। 11:15 बजे करीब स्टाफ को बुलाया, पेट्रोल पंप बंद हो चुका था। तो मैंने कहा यार भाई, मेरी गाड़ी में तेल कम है, मुझे जाना है, तेल डाल दूँ। तो सलीम उठे और एक साहब और थी, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, हरगोविंद। उन्होंने पेट्रोल पंप चालू किया। मैंने 600 रुपये का तेल डलाया गाड़ी में, गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं हुई, ना मीटर पे तेल बताया गाड़ी ने। तो हमने उनसे शिकायत की कि यार इसमें मीटर पे तेल नहीं आ रहा है। बोले तेल है आपकी गाड़ी में, कोई और परेशानी होगी। तो मैंने गाड़ी यहीं पेट्रोल पंप के सामने टिका दी। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, सवेरे गाड़ी मैं चेक करवाऊंगा। तो मैंने ये 10 लोगों के सामने, मिस्त्रियों के सामने तेल निकाला। 2 लीटर तेल टंकी खोल के निकला है, जो इतना तो 2-4 लीटर गाड़ी में तेल डला ही रहता है। रात को मीटर चला, तेल नहीं निकला। के जो ओनर हैं, कोई पंकज अग्रवाल का नंबर इन लोगों ने हमें दिया है, शायद ट्रू कॉलर पे आ रहा था, तो हमने उनको भी इन्फॉर्मेशन दी है जी। तो उन्होंने भी बोला है कि हम देखते हैं। हमें इस कोई अभी तक का पक्का आश्वासन नहीं मिला है, क्योंकि मिस्त्री इनके जो एम्प्लॉई हैं वो कह रहे हैं ये पर्ची निकल गई, मतलब हमारा कंप्यूटर सही है। तो क्या आपने फूड विभाग से बात की है जिनके अंडर में है पेट्रोल पंप? बस अभी उन्हीं से बात करने में जा रहा हूँ। समथिंग रात को यहाँ आए तो पेट्रोल पंप था बंद, क्योंकि हमें ये मालूम है कि 11 साढ़े 11 तक खुला रहता है डीजल। हम अपनी परिवार के साथ, फैमिली के साथ थे, तो हमने अंदर जाके इन्हें जगाया, बड़ी मुश्किल में जगे, और फिर इन्होंने डीजल बोले हम डाले दे रहा है। तो फिर हमने गाड़ी अपनी बंद कर दी। हम स्टार्ट गाड़ी लाए थे, डीजल इन्होंने डालने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। हमने थोड़ा धक्का भी दिया, तो हो सकता है शायद कुछ मामला हो। जब वो नहीं हुई तो फिर हम अंदर दोबारा इन्हें जगाने गए। तो उनका ये कहना था कि भाई साहब, एक तो हमने आपके डाल दो रात के, नहीं तो हम कोनो को डालत नहीं है। हमने कहा तो भाई साहब उसमें डीजल आया ही नहीं। बोले भाई साहब ज़्यादा है तो आप गाड़ी यहीं टिका दो, डीजल आप सवेरे नाप लियो, 1 लीटर भी डीजल कम निकल आओ बाई चांस, तो हम गाड़ी के पैसे दें आपके लिए। हमने सामने ही यहाँ पर गाड़ी टिका दी, चले गए, क्योंकि हम लोकल के हैं तो हम चले गए। फैमिली के साथ थे तो हम पैदल धीरे धीरे करके निकल गए। सुबह आए, इनके जो एम्प्लॉय को फ़ोन लगाया गया, बुलाया गया कि भैया वो डीजल निकाल के नापने। बोले भाई साहब आप निकाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हम आके देखे ले रहे, अगर कम हुई है तो हम जिम्मेदार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 लोगों के सामने, मैं कह रहा हूँ, सामने डीजल निकाला गया। अब उस गाड़ी में 2-3 लीटर डीजल निकला, जो कि पहले से हमेशा हर गाड़ी में रहता ही रहता है। उसके बाद हम आए इनके पास शिकायत करने, तो जो बोले भाई साहब उन्होंने ये पर्ची दिखाई। बोले भाई साहब हमारी कंप्यूटर की पर्ची निकल गई, अब हमें इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। तो हम यही चाहते हैं कि किस तरह से ये धांधली अगर चले, 10 लोगों के साथ कर रहे हैं अपना। अगर 2.5 महीने पहले हुआ था, आर्मी वाले साहब ने बंद करा दिया था। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हो रही है। तो अगला कदम आपका क्या? अगला कदम हमारी ये है, तो हम हर जगह शिकायत करना है, जहाँ जहाँ जिस फोरम पे शिकायत होगी। और हम ये मांग करते हैं कि इस तरह के पेट्रोल पंप का लाइसेंस निरस्त किया जाए, ग्राहकों के साथ इस तरीके की धोखाधड़ी ना। लाइसेंस से निरस्त किया जाए या इस प्रकार के ये वर्कर को? हाँ, या फिर वर्कर को हटा दी, किसी पे भी एक्शन लिया जाए। कोई मतलब नहीं है, जो कानूनी किसी भी कार्रवाई कस्टमर को होती कोई इस तरह की परेशानी होती है, उस परेशानी का हर्जाना दिया जाए। बात 600 रुपए की नहीं है। परिवार के साथ परेशानी होती तो हजारों लाखों में भी कन्वर्ट हो मान लो रात में कहीं लंबे जाते हो, क्योंकि आदमी डला के चला गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से इसका कोई ना कोई निराकरण निकाला जाए। अभी क्या किसी अधिकारी से बात की? अभी हमने टीआई साहब को इन्फॉर्मेशन